शादी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गई है, लोगों को हो ही नहीं रही है। अच्छा। शादी नहीं हो रही लोगों की, पता नहीं क्या चल रहा है। इतने परेशान है युवा, इतना परेशान है भाई। रामकृष्ण परमहंस हुए थे विवेकानंद जी के गुरु जी। वो खाने से बहुत प्यार करते थे। तपस्या राक्षस भी करते थे और देवता भी करते थे। अब आईएएस एक ऐसा पद है जहाँ पर इंसान के पास पैसा भी है, पावर भी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार में। यहाँ पे मिले हैं हमें कुछ एस्पिरेंट। आइए चलिए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं आखिर किस तरीके से करते हैं ये तैयारी। हेलो भैया। जी हेलो, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं अलीगढ़ मथुरा यूपी से रहने वाला हूँ। जी भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भैया, कितने दिनों से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? हमको 2 साल हो गई। 2 साल। अच्छा भैया, आज के समय में युवा सरकारी नौकरी ही क्यों लेना चाहता है? और स्पेशली देखा जाए आज समय तो ट्रेंड चल रहा है आईएएस और आईपीएस बनने का, ये ऐसा क्या कारण है? देखिए, ये एक डेवलपमेंट का विषय है कि समाज क्रमिक रूप से विकास कर रहा है। समाज में पद जो है समाज निर्धारित करती है, क्योंकि पद से ही प्रतिष्ठा मिलती है इंसान को। अब आईएएस एक ऐसा पद है जहाँ पर इंसान के पास पैसा भी है। पैसे के साथ, पैसा तो इंसान कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन पैसे के साथ पावर भी है। और समाज में जो इज्जत है वो ज़्यादा वैल्यू मायने करती है। तो आईएएस के लिए जो दौड़ मची हुई है वो इसीलिए मची हुई है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा कलेक्टर हो, हमारी बेटी आईपीएस बने। तो इसका ये वैल्यू है एक। और रही बात जो नॉर्मल सभी सरकारी नौकरी के लिए इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हर इंसान चाहता है एक परफेक्ट लाइफ, और परफेक्ट लाइफ के लिए होनी चाहिए सिक्योरिटी, एक तरीके से बीमा। तो सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब क्या है कि मंथली इनकम मिलती है भाई, एक निश्चित होती है, आपको निश्चित छुट्टियां मिलती हैं आपकी। गांव में कहावत है ना, सर्दी हो बारिश हो धूप हो, सरकारी पैसा जरूर आएगा। तो एक जो उम्मीद होती है कि हमारा पैसा नहीं मरेगा, वो प्राइवेट में नहीं होती। जैसे कोरोना काल चला था तो प्राइवेट नौकरियां छूट गई थी लोगों की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब किसी की नहीं छूटी। तो ये ऐसी आपदाओं में सिक्योरिटी भी रहती है। और दूसरा है, समाज ने एक प्रतिष्ठा का मायने बना रखा कि अगर आप पुलिस में लगे हुए हो या आप किसी सरकारी रेलवे में लगे हुए हो, बैंक में लगे हुए हो, तो आपकी शादी बहुत मायने करती है। युवाओं के लिए आर्मी में लगा हुआ है लड़का या कहीं भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट होना चाहिए, तो उसकी शादी होने के चांस 99% श्योर हैं। बाकी कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, लड़का कितना भी इज्जत वाला हो, कुछ भी हो, चाहे 150 बीघा खेत हो, शादी के बड़े लाले पड़ जाते हैं भाई। मैंने तो अपने गांव में ही महसूस किया है। मेरे गांव में सैकड़ों बच्चे हैं जो एकदम अच्छे, स्मार्ट और समझदार हैं, लेकिन किसी की शादी नहीं है। कि ज़मींदार भी हैं, लेकिन जॉब लग जाए, इतना सा भी खेत ना हो, 1 बीघा भी, लड़का कैसा भी हो, कोई मायने नहीं करता। ये हो रहा है। तो इसलिए भाई सरकारी जॉब ज़रूरी हो गई है लोगों के लिए। तो मेरा एक मैं कोट करूंगा कि समाज को ये सोच बदलनी चाहिए भाई। किसी भी देश के पास गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिमिटेड विकल्प होते हैं। आप अपनी जनसंख्या के, जैसे हमारी 100 करोड़ जनसंख्या है, तो हम उनमें से 2 करोड़ लोगों को ही जॉब दे सकते हैं। अगर मैं सरकार हूँ, मान लेते हैं मैं पीएम हूँ या मैं किसी पद पे हूँ, मेरे हाथ में ये अधिकार है कि मुझे जॉब देनी है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब केवल 2 करोड़ दे सकता हूँ 100 करोड़ लोगों में से। तो इतने 98 करोड़ लोगों को कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो प्राइवेट सेक्टर की ओर मुड़ना चाहिए। समाज को भी इज्जत करनी चाहिए प्राइवेट लोगों की जो प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो ये समाज से भी अगर ये सुने लोग तो जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी शादी की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको क्या लगता है कि आधा से ज़्यादा युवा जो है वो शादी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, मैं तो भाई यही कहूँगा, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे दोस्त हैं, शादी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गई है, लोगों को हो ही नहीं रही है। अच्छा। शादी नहीं हो रही लोगों की, पता नहीं क्या चल रहा है। इतने परेशान है युवा, इतना परेशान है भाई, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। शादी के लिए परेशान हाँ, शादी के लिए परेशान है। ये खाना पीना तो इंसान कहीं पे भी कर लेता है। नॉर्मल अपनी रिक्वायरमेंट कहीं से भी पूरी हो जाती हैं। 25,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, 15,000 रुपये की जॉब कहीं नहीं गई है। बहुत जॉब है सरकारी के लिए, केवल भागदौड़ हो रही है। तो एक अच्छी लाइफ के लिए, और अच्छी लाइफ पति पत्नी से मिलकर चलती है। अकेले इंसान की अच्छी लाइफ नहीं होती। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसी के लिए इंसान सरकारी जॉब लगा रहा है कि कैसे भी अच्छी पत्नी मिल जाए, पत्नी को अच्छा पति मिल जाए, वो सरकारी नौकरी से ही होगा। ये समाज की दुर्भाग्य, मतलब कमी है ना, इंसान की कमी नहीं है। मेरी कमी नहीं है कि कोई मेरी शादी नहीं कर रहा, मतलब नॉट एट ऑल, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ युवा हूँ तो मेरी कमी नहीं है कि मेरी कोई शादी नहीं कर रहा, क्योंकि समाज ने बना रखा है कि मेरी शादी तभी होगी जब मेरी नौकरी होगी।
और देखिए मेरी नौकरी लगने दीजिए, हज़ारों रिश्ते होंगे मेरे पास और आज एक भी रिश्ता नहीं है, मुझ में क्या कमी है। तो ये सभी युवाओं के साथ समस्या है। अच्छा भैया, जैसे कोई भी नया बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो और वो अभी ग्रेजुएट होके मुखर्जी नगर आना चाहता हो जी, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या तैयारी करके वो आए जिससे उसको मुखर्जी नगर आने के बाद समस्याओं का सामना ना करना पड़े? देखिए ये काफ़ी अलग प्रश्न है, इसको मैं लायक नहीं समझता जवाब देने के, क्योंकि ये हमारे दिव्यकीर्ति सर हैं, मणिकांत सर हैं, इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। फिर भी मैं अपनी लाइफ से जोड़ के देखूं तो देखो, आपको 12th की सामान्य समझ होनी ही चाहिए। आप ईमानदारी से, अगर आपने 12th की पढ़ाई की और आप ईमानदारी से ग्रेजुएशन की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है। कोई विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती या विशेष टॉपर की आवश्यकता नहीं होती कि आप 95 प्लस हों या आप 90 प्लस हों। सामान्य इंसान होना चाहिए, दिलखुश इंसान होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और दूसरों के लिए सोचने वाला होना चाहिए, काफ़ी है। बाकी तो मेहनत यहाँ सब करते हैं। देखो, एक अनजान इंसान भी यहाँ आके पढ़ता है तो यहाँ जो कोचिंग में पढ़ाई कराई जाती है ना, वो इतने बेसिक से शुरू कराया जाता है कि सब लोग इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं, सब आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन कठिन इसलिए हो जाती हैं कि हम यहाँ आके ईमानदारी में पढ़ाई नहीं करते हैं। बेसिक बात तो ये है, हम यहाँ के नहीं पढ़ते। अच्छा, ऐसा क्या कारण है भैया कि यहाँ पे आने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, सब चीज़ होने के बाद भी यहाँ पे आके नहीं पढ़ाई करते हैं? देखो, यहाँ पे आके हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, इसके बहुत से रीज़न है। पहली बात तो यहाँ के इंसान स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता। पहला जो मैंने महसूस किया है, यहाँ हम लोग आते हैं गांव से, थोड़ी सी हमें एनर्जी ज़्यादा होती है यहाँ की तुलना में, तो हम शुरुआत के कुछ महीने इतना पढ़ते हैं कि फिर अपने हेल्थ को ही दे बैठते हैं। अच्छा। तो हेल्थ जैसे ही 6-7 महीने बाद ख़राब होती है तो फिर उससे डिस्टर्ब। दूसरा होता है कि यहाँ का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या दोस्ती का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि सब लोग खुले हुए हैं, तो दोस्ती के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं। अच्छा। ये भी हमारे साथ होता है। तो हम दोस्ती में कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, डेली दोस्तियाँ निभाते हैं, डेली चाय पर चर्चा होती है, डेली ये सब चीज़ें शायद मुझे लगता है कि रुकावट है हमारी लक्ष्य प्राप्ति में। तो अभी तक तो शायद हम तो बचे हुए हैं, आगे पता नहीं क्या है। अच्छा भैया, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में? यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में मेरे हिसाब से, मैं अपने से रिलेट करके देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है ना, जैसे घर की स्थिति, घर के कोई मुद्दे जो, और यहाँ की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही इतनी लंबी है कि यहाँ कोई एक सुनिश्चितता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही या नहीं होगा। तो जो मेंटली प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आती है। अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है, वहाँ से एकदम स्ट्रांग होकर आता है कि करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं। तो इस तरह से अगर वो लेकर चले अपनी लाइफ को, तो मुझे लगता है उसकी संभावना थोड़ी अधिक रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ आकर वो अपने साथ दो ऑप्शन रखता है, 3 ऑप्शन रखता है कि इसके यूपीएससी के साथ मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो फिर वो यहाँ यूपीएससी में इतना सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ फुल डेडिकेशन चाहिए। और भाई ने जैसे अभी बताया कि हेल्थ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बीच बीच में जैसे ही कंटिन्यूटी बनने को होती है, वो वैसे ही उसको डेविएशन मिल जाता है। हेल्थ गई तो 2-4 दिन क्लास नहीं जा पाया, छूट गया, जो पढ़ाई की एकदम कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो टूट गई, फिर से बनानी पड़ती है। और जो फ्रेंडली यहाँ का एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा अपने आप पर दृढ़ता के साथ आना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब यहाँ पे चलता ही है। अच्छा भैया, यहाँ नेहरू विहार का पानी कैसा है? क्योंकि जैसे बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये जी बिल्कुल, ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा। मेरे बाल भी झड़े थे और मुझे स्किन प्रॉब्लम भी हुई थी, दोनों चीज़ मेरे साथ हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं उनसे रिकवर कर चुका हूँ। स्वास्थ्य को भी लेकर है, लेकिन मैं इन चीज़ों से अब रिकवर कर चुका हूँ। देखो, एक जीवन शैली होती है, गाँव की जीवन शैली होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, खाने वाली चीज़ें वो इतनी अच्छी होती हैं कि तुम चीज़ों की केयर न करो ना, तब भी रिकवर रहते हो, तब भी स्वस्थ रहते हो। यहाँ आपको टेक केयर करना पड़ेगा हर चीज़ का, नहीं करोगे तो उसका तुरंत ही आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये मान लो। हाँ, मैं एक चीज़ प्लस पॉइंट करूँगा इसमें, हमको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। ये तपस्या है। हम जो इंसान कहीं भी जाए दुनिया में, जिस दिन गांव से निकल जाए ना, उसे एक उद्देश्य बना लेना चाहिए कि वो तपस्या में निकला है। अच्छा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप तपस्या नहीं करोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। ये पढ़ाई नहीं, मैं हज़ारों लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निराश हैं, बिल्कुल परेशान है। कारण कि वो जीवन को समझ ही नहीं रहे कुछ, उन्हें पता ही नहीं कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जीना है, कैसे दोस्तों से बातें करनी है, कैसे अपने आप का ध्यान रखना है। देखो, तपस्या नहीं मानोगे
तो साधना नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे तो ताकत अर्जित नहीं होगी मानसिक, फिजिकली। और तपस्या करने वाला व्यक्ति खाने पे ध्यान देता है, उसका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ओवरऑल एक शब्द है तपस्या, उसको धारण करना ही पड़ेगा किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति। देखो, आस्तिक होना नास्तिक होना ये अलग बात है, भगवान को मानना न मानना अलग बात है, लेकिन तपस्या इन दोनों से अलग है। तपस्या राक्षस भी करते थे और देवता भी करते थे, तो ये अलग मुद्दा है कि तपस्या ईश्वर से संबंध नहीं है इसका खास। जो ईश्वर को नहीं मानते भाई उनको कोई कैसे मनवा देगा, लेकिन तपस्या जरूर करनी चाहिए लोगों को। और तपस्या के लिए नियम बहुत आवश्यक है, नियमों का पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, जैसे मैं अगर कहूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मेरे यहाँ 2 साल हो गए कभी बाढ़ नहीं झड़ी। मुझे नॉर्मली ही साल में एक बार सर्दी हो जाए या शायद ही एक बार बुखार आता होगा, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव। और शायद ही मुझे कोई बीमारी बोलती है, हेल्थ इश्यू मुझे लगभग ही नहीं होता है। तो शायद इसीलिए कि मैं खान पान का ध्यान रखता हूँ। क्या अलग से कुछ टॉनिक वॉनिक भी लेते हैं क्या? नहीं, टॉनिक वॉनिक तो नहीं, लेकिन मैं देसी खाने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जी। मैं खाता हूँ, मोमोज भी खाता हूँ और भी चीज़ें खा लेता हूँ, लेकिन महीने में एक बार जब कोई खा रहा हो दोस्त, और ज़्यादा देखो दोस्ती भी निभानी ही पड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। विराट कोहली का एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। विराट कोहली ने एक बार मोमोज खा लिए थे, शायद मोमोज या कुछ ऐसा फास्ट फूड खा लिया था। तो विराट कोहली पर डे 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, जो अपनी लाइफ रूटीन है उनका 3 घंटे पर डे का। तो उनका कहना था कि जिस दिन उन्होंने मोमोज खाए उन्होंने 6 घंटे एक्सरसाइज की थी। उस इंसान ने एक दिन मोमोज खाने का ऋण 3 घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से चुकाया। और हम स्टूडेंट, वो इंसान तो डेली फील्ड में भी काम कर रहा है, लेकिन हमको तो डेली कुर्सी पर बैठना है। स्वास्थ्य, हमारा पेट हमेशा ख़राब रहता है, कारण कि हम खाने को महत्व ही नहीं देते हैं। मैं खाने को, भाई मेरा व्यक्तिगत रूप से जो सुने उसको भी सुझाव है कि यार खाने से बहुत प्यार करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद जी के गुरु, वो खाने से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि शरीर का संबंध खाने से है और आत्मा का संबंध साधना से है, भजन से है। तो शरीर को पुष्ट रखना है, स्वस्थ रखना है तो खाने पर ध्यान दो, और आत्मा को स्वस्थ रखना है तो भजन पर ध्यान दो। ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, लेकिन कोई माने तब ना। जी। अच्छा भैया, आप अपनी डेली लाइफ में क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं जिससे कि आप अपने गोल को तरफ बढ़ते जा रहे हैं? देखो, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मुझे सोने से बहुत प्यार है। हाँ। मतलब घर वालों को मुझसे इससे समस्या है, और शायद वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कि मैं सोता बहुत हूँ जी। मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे तो कम से कम सोता हूँ। अच्छा। ये तो कभी कम नहीं हुए, ज़्यादा हो जाए बात अलग है। तो 6 घंटे सोता हूँ। देखो, ये सब मजाक की बात अपनी जगह है, सोना बहुत ज़रूरी है। सोओगे नहीं तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाओगे। एक परफेक्ट नींद लेने के बाद मैं जगता हूँ। जगने के बाद मैं कितने बजे भी जगूँ, रात को 3 बजे सो रहा हूँ तो सुबह 10 बजे जगूँगा, 9 बजे जगूँगा। रात को 5 बजे सो रहा हूँ तो सुबह 11-12 बजे जगूँगा।